राजा को क्या सोच के चलते हो आप निपुण? बहुत प्रेशर है ना राजा के ऊपर। नहीं, आप वैसे क्या सोचोगे? मैं कहती हूँ राजयोग है आपके पास, तो क्या कहोगे आप? माया ही माया, पैसा ही पैसा है ना। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सेटअप बहुत बहुत बहुत। तो आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है। हाँ जी, कितना टेंशन है, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। क्या आप ऐसा बताना चाह रहे हो कि पब्लिक खुशी हो जाए बिल्कुल आज के हम लवली जी के मुंह से बातें सुनने वाले हैं? देखो, न्यूमरोलॉजी के बारे में ना लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ है, लेकिन न्यूमरोलॉजी ना सिंपल एक लैंग्वेज है। जैसे निपुण, तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं भी तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। ऐसे ना नंबर्स की भी एक लैंग्वेज होती है। अगर हम उनकी लैंग्वेज को आसानी से समझ पाएँ तो हम नंबर्स की एनर्जी को गेन कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं कि नंबर अगर नहीं है तो क्या है, ज़्यादा बार आया तो क्या है। मतलब नंबर्स को अगर सिर्फ लैंग्वेज लेके समझा जाए तो इट विल बी ईजी फॉर एवरी पर्सन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स मीन्स न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, तो वही मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि आज हमारी डिस्कशन के एंड पे हाँ जी, जनता को कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाए। पक्का पता चलेगा। देखो, नंबर्स की जब बात करते हैं, स्पेशली न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं, तो मूलांक और भाग्यांक के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। नहीं निपुण, यहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूँगी। मूलांक और भाग्यांक आपके डेट ऑफ बर्थ का एक पार्ट होते हैं। हमें नंबर जो चाहिए वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के पूरे नंबर भी चाहिए। जैसे मेरा जन्मदिन है 10 अप्रैल 1969 को, तो 1, 4, 1, 9, 6, 9 ये सारे नंबर्स मुझे चाहिए। ठीक है। अब मूलांक अगर आता है तो 10 का मूलांक हो जाता है 1, क्योंकि 1 में अगर मैं 0 प्लस करूंगी तो 1 आएगा। और भाग्यांक के लिए मुझे सब कुछ प्लस करना पड़ेगा, अपना दिन भी, महीना भी और साल भी। तो मेरे को अगर सारे डिजिट को प्लस करते तो 33 आता है, तो मतलब भाग्यांक हो गया 6, 3 और 3 को प्लस करके, राइट। तो इस तरीके से मूलांक एंड भाग्यांक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर ऑल द नंबर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली मूलांक और भाग्यांक निकालने के लिए हमें जन्म तिथि ही चाहिए। जन्म तिथि चाहिए। तो इसमें देखो, मैं आपसे इवन बैक स्टेज भी यही बात कर रहा था, ये नंबर 7 को लेके बड़ी मिस्ट्री चारों तरफ रहती है। हाँ जी, बचपन से शायद हम अनलकी नंबर भी बोलते हैं उसको, डार्क नंबर भी बोलते हैं, कुछ रहता है 7 नंबर से इंडिकेटेड रहता है। आप कैसे देखते हो 7 नंबर? मैं किसी भी नंबर को नेगेटिव लेकर ही नहीं चलती। हर नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। किसी भी नंबर को अगर आप देखोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा ही। तो हम किसी भी एक नंबर को नेगेटिव क्यों बोलें? ठीक है। 7 नंबर को लेके जो हमारे दिमाग में चलता है वो इसलिए चलता है कि 7 नंबर के पास अपना जो केतु का नंबर है, और केतु के पास अपना सिर नहीं होता, सिर्फ धड़ ही धड़ है। ठीक है। अब धड़ होने की वजह से क्या है, वो सारी जो अपनी एनर्जी है कह दो, या सोचता है जो भी, वो सिर्फ इंट्यूशन से सोचता है। तो इसलिए वो भी देख पाता है जो हम आंखों से नहीं देख पाते। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है इन लोगों की, ये जज कर पाते हैं कोई भी इवेंट होने से पहले। उसको पहले से पता चल जाता है कि अच्छा या बुरा क्या होने वाला है उसके साथ। तो 7 नंबर को आप निपुण पावरफुल मानोगे कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं मानोगे? अच्छा आप बताओ फिर। क्योंकि अब मेरा परसेप्शन जो है वो मेरे उन थॉट से रिलेटेड है जो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। 7 नंबर को अनलकी नंबर बहुत लोग कहते हैं। आप लोग क्यों मानते हो उसको अनलकी? देखिए, आपने उस चीज का स्टडी किया, आप उसको जज करोगे लॉजिक से। हम लोग इलॉजिकली सोचते हैं, हमने जो सुन लिया हम उसको मान लेते हैं। ओड नंबर्स, नंबर 3, नंबर 7, नहीं 3 तो बहुत अच्छा नंबर है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत कंसेप्ट है। आप नंबर 3 के बारे में आप बोल रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, नंबर 3 तो जुपिटर का है। गुरु, जो देव गुरु थे, जुपिटर बृहस्पति मतलब देव गुरु। अब देव गुरु को तो हम किसी भी तरीके से नेगेटिव मान ही नहीं सकते। तो वो तो ज्ञान के नंबर है। ये नंबर जो है ना, एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसके पास 3 नंबर होता है ना, वो मल्टीटास्कर दिखेगा आपको। पैसे की प्रॉब्लम उसके पास नहीं होगी, और वो नॉलेज गेन करता रहेगा पूरी ज़िंदगी अपने। आज कुछ कर लिया तो कल कुछ, परसों कुछ सीखता ही रहेगा वो, और उस सीखने को वो अपनी स्किल में ऐड करेगा, और स्किल के साथ साथ अपने काम को भी बढ़ाएगा, और पैसा तो बढ़ेगा ही फिर अपने आप। तो 3 नंबर में नेगेटिव कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरा बर्थ डेट 3 से स्टार्ट होता है, 3 पे खत्म होता है। 31 जन 1993। हाँ, 3 अगर 2 टाइम आ रहा है देखो तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो पावर डबल हो जाती है। कोई न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार जब आता है ना, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। 3 बार, 4 बार या 5 बार आता है। 2 बार अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उसकी पावर स्ट्रांग हो जाती है। अब 3 नंबर अगर आपके पास 2 बार आ रहा है तो वो आपको स्ट्रांग बना रहा है। आप अपने आप को देखो कि वो आपको लर्न करने की चाह तो हमेशा ही रहती होगी कि मुझे ये भी सीखना है और वो भी सीखना है, और एक काम भी नहीं करते होगे आप। एक काम के साथ आज चलो ये नहीं तो वो करके देखता हूँ, वो हो गया तो ये भी कर लेता हूँ, मल्टीटास्कर होते हो आप। तो 3 नंबर में तो कोई, मुझे लगता नहीं आज तक नहीं पता चला कि कोई कमी है। ठीक है,
तो आपने बोला कि अगर कोई नंबर का रेपिटेशन 2 से ज्यादा बार होता है तो वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। नेगेटिविटी की तरफ नहीं कहेंगे उसको, मतलब उसकी पावर्स कम होती चली जाती हैं। पावर्स कम हो जाती है। ओके, जस्ट लाइक अगर 777 आ रहा है किसी का, 777 तो मतलब अगर डबल भी आ रहा है तो भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करेगा ही। ओके, अगर आपके पास 2 बार 7 आ रहा है ना, तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। ये हो सकता है कि आपके स्पाउस के पास वो ना हो, अच्छे नंबर्स हों, 5 6 हों, तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर 777 आपके ग्रिड में, तो आप ये मान के चलो कि रिलेशनशिप में आपको एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी उसको चलाने के लिए ठीक से। अब थोड़ा सा ईज डाउन करते हैं हम चीज़ों को पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे अल्टीमेटली कैलकुलेशन होता है। जब आपके पास लेट से कोई पर्सन आते हैं, उन्होंने बताया कि मेरा बर्थ डेट ये है और मेरा साल ये है, तो आप कैसे कैलकुलेशन करते हो? जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड होता है निपुण। हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड के लिए हमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, फिर हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। तो हम उस लोशो ग्रिड में आपके सारे नंबर्स को फिल करते हैं। लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। जो भी डबल डिजिट का नंबर होगा उसको हम 1 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और देन वी विल फिल इट इन द लोशो ग्रिड ओनली। तो आपका मूलांक भी आएगा, भाग्यांक भी आएगा और आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो सब लोशो ग्रिड में फिल होंगे। उस ग्रिड को देख के ही हम ये देखते हैं कि उस पर्सन के पास कितने राजयोग हैं, कितनी उसकी लाइन पूरी हो रही है, कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा रिपीटेड नंबर है। राजयोग 3 होते हैं ना, आई गेस? राजयोग 3 होते हैं, हाँ जी। तो बता सकते हो थोड़ा हाँ सा? जी, राजयोग होता है जो गोल्डन राजयोग होता है 4 5 6 का, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक के साथ अगर 4 5 6 आ रहा है तो सफलता उसको ढूंढते हुए उसके पास आती है। मतलब इतना लकी नंबर है ये, तो मतलब उसको कहीं भी हार मानना ही नहीं पड़ेगा। सपोर्ट, पैसे की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट, टीचर्स की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, कलीग्स की सपोर्ट उसके पास हमेशा ही रहेगी और वो हमेशा सक्सीड ही करता हुआ दिखेगा अगर 4 5 6 आपके पास है। क्योंकि देखिए 4 नंबर है राहु का नंबर जो कि बहुत शार्प माइंडेड होता है, ठीक है। 5 नंबर आपको बैलेंस बना के रखता है जो कि 5 नंबर आपको बोल रहा है। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। तो आपके पास ये सब चीज़ें आएंगी तो कहीं आपको कुछ भी और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लव, रिलेशन, लग्जरी, इन तीनों नंबर से मिलता है आपको। तो अगर आपके पास ही है तो आप लाइफ में बहुत अच्छा लेने वाले हो। किस तरीके से? लेट्स से बर्थ डेट इज 4 6th मंथ एंड 1995 में किसी का बर्थ हुआ है, तो इस कैलकुलेशन पे या लोशो ग्रिड में अलग फंडा नहीं, है? इस कैलकुलेशन में तो होगा ही, देखेंगे ना हम, क्योंकि ये नंबर भी तो हम लोशो ग्रिड में फिल करेंगे। उसके साथ कई बार होता है कि 14 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उससे भी 5 आ गया उसका। ठीक है। तो इससे भी अगर मूलांक और भाग्यांक में भी 5 आ रहा है या कोई भी और नंबर आ रहा है तो वो भी हम उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 4 मई 1996 आ गया सपोज, तो इसमें 4 5 6 आ गया ना। तो अगर मान लो किसी का नहीं भी आ रहा है तो हम मूलांक भाग्यांक को भी देख सकते हैं। उसमें अगर 4 और 5 आ रहा है, 6 आ रहा है तो वो भी ऐड होगा, मतलब वो भी कैलकुलेट होगा इसमें। 5 नंबर को तो वैसे भी बैलेंस माना जाता है कि बैलेंस का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट नंबर 5 नंबर होता है। अगर आप लोशो ग्रिड देखोगे उसके सेंटर में 5 नंबर आता है। सेंटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आपके ग्रिड में नहीं है तो 5 नंबर की पावर थोड़ी सी वहाँ पहुँच जाती है। मतलब वो आपकी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो 5 नंबर अगर आपके पास है तो यू आर द लकी वन। ठीक है। तो लेट्स से है कोई 5 नंबर वाला इंसान है जिनका 5 नंबर है, वो ऑलरेडी लकी इंसान है, ऑलरेडी बैलेंस्ड में है, दूसरों को हेल्प करने वाला भी होगा, बट वो वैसे जस्ट लाइक आपने कहा कि वो बाकी को भी फिलअप करेगा चीजों को। तो ऐसे पर्सन को अगर पावर इंक्रीज करनी है 5 नंबर की, कोई सोल्यूशन उस चीज का? देखो, हाँ सोल्यूशन है। 5 नंबर सबसे अच्छी जो रेमेडी है 5 नंबर के लिए, या फिर 5 नंबर आपके पास नहीं है, 80% लोगों के पास 5 नंबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मेरे पास भी, मैं 10 अप्रैल 1969 बोल रही हूँ अपनी डेट पर, मेरे पास भी 5 नंबर नहीं है। तो 5 नंबर की पावर को इंक्रीज करने के लिए या उसकी एनर्जी को और ज़्यादा गेन करने के लिए मैक्सिमम ग्रीन कलर का यूज़ करना है। आप इंडोर प्लांट्स लगाओ, कर्टन लगाओ, बेडशीट बनाओ, कपड़े ग्रीन पहनने शुरू कर दो, और सबसे आसान तरीका कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी शुरू कर दो। वो भी नहीं खा सकते, हरी चटनी रोज़ खा लो 1 चम्मच। मतलब ग्रीन को किसी भी तरीके से आपको यूज़ करना है 5 नंबर की एनर्जी को गेन करने के लिए। ठीक है। 5 नंबर वालों के तो बहुत इजी सोल्यूशन बहुत, आपने मैं बता सारे सोल्यूशन आपको इजी बताऊंगी जो आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो फिर 1 से शुरू करते हैं 9 तक चलते हैं, कोई इशू नहीं।
ठीक है, देखिए एक नंबर हमारा होता है सन का, राइट। तो अगर किसी के पास एक नंबर नहीं है या फिर एक नंबर होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसको सूरज को जल देना सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल। ठीक है ना। या फिर वो लाल रंग का मोली पहन सकता है, आप मोली पहनते हैं ना, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे तुमने पहनी हुई है, राइट कलर की मोली पहन लो, बहुत बेस्ट तरीका है सूरज की एनर्जी को, मतलब एक नंबर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। 2 नंबर आता है मून का, ठीक है। अगर 2 नंबर किसी के पास नहीं है या वो 2 नंबर की एनर्जी को बढ़ाना चाहता है, तो वो शिव की आराधना करे। एक उपाय। सेकंड क्या है, चांदी के गिलास का यूज कर ले या उसमें पानी पीना शुरू कर दे। मतलब थोड़ा सा साथ साथ ना शक्तियां भी बताते चलें, जैसे एक नंबर सूर्य का है। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ एक नंबर सूर्य का है। अब सूर्य, मुझे आप बताओ सूरज का नाम आते क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले? तेज, प्रतापी, पावर, लाइट, ये सब चीजें। लीडरशिप, क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं, सबको रोशनी दे रहा है। गिवर, वो तो किसी से कुछ नहीं ले रहा, दे ही रहा है ना। तो कमांड उसकी बहुत अच्छी होगी। जो भी एक नंबर वाले लोग होंगे, मतलब 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक हो जाता है 1, तो मतलब उनके पास एक नंबर की बहुत पावर्स होंगी। तो उनके एक नंबर की पावर का मतलब है उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती ही है, वो गिवर बहुत अच्छे होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार ही रहते हैं, क्योंकि वो सब, और पापा वाली फिगर, मतलब सबको देना आता है उनको, सब ग्रहों का राजा, तो वो वाली फिगर होती है। अगर एक नंबर किसी के पास नहीं है, जैसे आज की सदी में जो बच्चे पैदा होंगे 2000 के बाद, उनके पास, कईयों के पास एक नंबर नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत स्टक सी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे आप ऐसे भी देखोगे जो बोलना भी बहुत देर से सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनके पास एक नंबर नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत लो हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है उनमें। तो उनको ये उपाय करने चाहिए कि सूरज को जल चढ़ाएं, तो और या फिर लाल रंग की मूली, क्योंकि सूरज का जो कलर है वो रेड एंड येलो ही है, तो वो उस कलर का मैक्सिमम यूज़ करें तो उनके लिए बस बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे ही अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं, 2 नंबर है मून का। अब मून को अगर हम सोचते हैं तो क्या पता चलता है? ठंडक, कूल, काम, केयरिंग, ठीक है ना। तो वो इसी तरह का नेचर होती है, सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। तो अगर 2 नंबर आपके पास है तो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, फैमिली से आप बहुत प्यार करोगे, बहुत कूल एंड काम होगे, हबड़ी दबड़ी में कोई काम नहीं करोगे। अगर 2 नंबर नहीं है तो क्या, जैसे हम लोग सदी में जो 90s वाले हैं, 19 की पैदा हुए, उनमें कईयों के पास 2 नंबर नहीं है, मेरे पास भी 2 नंबर नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, चांदी का गिलास रख लें, पानी उसी में पिए। तो जो चांद की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है, वो उनको बहुत आराम से मिल जाएगी। अब मैं आती हूँ 3 नंबर पे। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, ये देवों के गुरु हैं। तो ये गुरु हैं तो मतलब ज्ञान बांटने की इनको आदत ही होगी। अब ज्ञान बांट रहे हैं तो ज्ञान लेने की भी होगी। तो नॉलेज सबसे ज़्यादा 3 नंबर वाला गेन करने की कोशिश करता है। 3 नंबर वाले को आप देखोगे मल्टीटास्कर होता है, एक काम करेगा, उसको पूरा भी नहीं होगा, दूसरा शुरू कर देगा, तीसरा शुरू कर देगा, मतलब वो कभी भी रुकते नहीं हैं। और इन लोगों को जितना फैमिली से प्यार होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग फैमिली ओरिएंटेड ही हैं, अपने परिवार को, मतलब सिर्फ बीवी बच्चों को नहीं, अपनी फैमिली को लेके चलते हैं साथ में। 3 नंबर अगर नहीं है, सबसे आसान उपाय है कि आप येलो कलर की मोली हाथ में पहन लो, या येलो कलर का टीका अपने माथे में रोज सुबह लगाओ, तो 3 नंबर की एनर्जी आपको मिलेगी। 4 नंबर है राहु का। राहु और केतु, मैं इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ना स्वर भानु करके राक्षस था। समुद्र मंथन के बारे में तो आपके, मुझे लगता है सारे व्यूअर्स जानते ही होंगे निपुण। तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकलने वाला था, तो देवों ने दानवों को क्यों बुलाया था, क्योंकि उन्हें जरूरत थी मंथन के लिए उनकी। तो जब मंथन से अमृत निकलने लगा तो हुआ क्या, अमृत निकलने के बाद दानवों को ये समझ में आ गया था कि देव उन्हें अब अमृत नहीं देंगे। तो राक्षसों में एक सौर भानु करके राक्षस था, उसको वेश बदलने की उसके पास पावर थी। तो उसने अपना वेश बदला और देवों में आकर बैठ गया। जब अमृत बट रहा था, उसके पास भी अमृत पहुंच गया और उसने 1 या 2 घूंट अमृत की पी ली। तो देवों को पता चला, विष्णु जी को पता चला और चंद्रमा को पता चला कि इन्होंने अमृत पी लिया है। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी को बताया, तो विष्णु जी ने उनकी गर्दन धड़ से काट दी, क्योंकि अमृत तो चला गया था उनके अंदर, मर तो नहीं सकते थे ना। तो इसीलिए जो सिर बना वो राहु और जो धड़ बना वो केतु था। तो जो सिर को हम राहु को नंबर देते हैं वो देते हैं 4। अब देखो, क्योंकि ब्रेन का नंबर है तो इसका मतलब उसके पास बहुत तेज दिमाग होगा ना। जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनकी जो सोच होती है बहुत अलग तरह की होती है, बहुत ऑर्गेनाइज दिखेंगे ये लोग आपको, डिसिप्लिन दिखेंगे बहुत आपको ये लोग। पर अगर 4 नंबर नहीं है ना तो ये कंफ्यूज रहते हैं।
4 नंबर की पावर को बढ़ाने के लिए आपको सबसे आसान उपाय है स्ट्रीट डॉग को फीड करना। 4 नंबर या 7 नंबर दोनों के लिए सिंपल उपाय है। राहु और केतु की एनर्जी को गेन करने के लिए या फिर उनको शांत करने के लिए आप सिंपल सा स्ट्रीट डॉग को फीड करो। दूध पिलाओ, ब्रेड खिलाओ, रोटी खिलाओ, मतलब स्ट्रीट डॉग को फीड करना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर के बारे में जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ निपुण, वो बैलेंस का नंबर है, बिल्कुल हमारे लोशो ग्रिड में सेंटर में होता है। तो वो नंबर क्या करता है, आप बैलेंस बना के रखते हैं, आपके मनी फ्लो में भी बैलेंस, आपके रिलेशनशिप में भी बैलेंस, आपके करियर में भी बैलेंस। तो वो कभी भी आपको ऐसे जिगजैग होने नहीं देता। अगर आपके पास 5 नंबर है, आप बिल्कुल, अगर पैसे की कमी लगी तभी कहीं से पैसा आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आने लगी तब भी से कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। कभी भी वो 5 नंबर अगर है वो हारने नहीं देता। 5 नंबर के उपाय क्या होते हैं कि आपको ग्रीन कलर का मैक्सिमम यूज करना है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कपड़े ग्रीन कलर के, टी शर्ट्स खरीद लो, पेंट करवा लो ग्रीन कलर की चीजें आप खा सकते हो, इंडोर प्लांट लगा सकते हो, एनीथिंग यू कैन यूज विद ग्रीन, राइट। 6 नंबर आता है आप वीनस का नंबर, राइट। वीनस होता है लग्जरी का प्लेनेट। अगर हम देखें तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, मटेरियलिस्टिक गेन की जरूरत होती है हमें, ह्यूमन बीइंग को, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, कपड़े अच्छे, है ना, लव रिलेशन हमारा बहुत अच्छा हो, फॉरेन ट्रिप, वो सब हमें 6 नंबर देता है। तो अगर 6 नंबर किसी के पास है तो आप ये मान के चलो कि उसकी लाइफ बहुत ही लेविश रहने वाली है। और 6 नंबर अगर नहीं है तो क्या करोगे आप, क्योंकि वीनस का नंबर है ये, पैसा तो सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है ना तो आप वाइट चीज़ों का मैक्सिमम यूज़ करो और दान दे दो भाई, दूध, घी, चीनी, कुछ भी ऐसा वाइट कलर का दान आप कर सकते हो अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है। 3 और 6, एक तो दानव गुरु है जो 6 नंबर है क्योंकि ये शुक्र है, शुक्राचार्य है, और 3 नंबर बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं। 3 और 6 एंटी नंबर हैं। तो जिनके पास 3 नंबर होता है उसको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और व्हाइट मिनिमम पहनना चाहिए, जब मतलब मजबूरी में कह दो आप। ऐसे ही अगर आपके पास 6 नंबर है तो आपको येलो चीज़ों का मिनिमम यूज़ करना है और येलो का दान भी आपको नहीं करना। ठीक है, अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर हमारा है केतु का नंबर। अब केतु के पास सिर्फ धड़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब धड़ है, उसके पास आंखें नहीं है, तो इसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको आने वाले टाइम का भी पता चल जाता है। मतलब कहते हैं कि जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते ना, वो केतु आपको जो अंतर्मन है उससे देख पाता है। मतलब उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो रिलीजियस होते हैं। 7 नंबर वाले लोगों को ना आप देखोगे मंदिर में घंटे बजा रहे होंगे या फिर किसी गुरु के पास बैठे होंगे। अगर ये नहीं कर रहे होंगे तो मेरे जैसे अक्कड़ सीख रहे होंगे, क्योंकि मेरा भाग्यांक 7 है। तो वही होता है कि अगर जिसका भाग्यांक 7 है या फिर मूलांक 7 है या 7 नंबर किसी भी तरीके से आ रहा है तो वो लोग रिलीजियस बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, इंट्यूशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। 7 नंबर नहीं है, सेम थिंग कि उनको स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, राइट। 8 नंबर शनि, मतलब शनि से आप लोग बहुत डरते हैं ना, कई लोग मैंने देखा है, पर जितना शनि देते हैं ना किसी को भी और कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। मटेरियलिस्टिक गेन की बात करें ना, शनि बहुत अच्छे से देते हैं। शनि क्योंकि जज हैं तो वो देने से पहले आपको अच्छे से देखते हैं कि आपके पास उतनी है ताकत, उतनी काबिलियत है कि मैं दे रहा हूँ, आप ले सकते हो। इसीलिए वो आपको थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं आपसे, आपको तंग करते हैं थोड़ा, ताकि देखें कि आपको वो जो देना चाह रहे हैं उसको लेने की आप में काबिलियत है कि नहीं। तो साढ़े के बाद ही मिलता है कुछ? साढ़े हम न्यूमरोलॉजी में नहीं मानते, साढ़े ढैया नहीं। हम कहते हैं अगर 8 नंबर आपके पास है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी लाइफ में, और अगर मेहनत करोगे तो 30 से 35 एज के आसपास ना आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे जो आपने बोए थे। 30 तक आपकी मेहनत है, 30 के बाद आप देखोगे धीरे धीरे आपको शनि जो है वो फ्रूट्स देने लगते हैं, आपको दिखाने लगते हैं। मतलब ये उतना देते हैं जो कोई भी और प्लेनेट कर ही नहीं सकता, शनि इतने पावरफुल हैं। ठीक है, अगर ये नंबर आपके पास नहीं है तो आपको जो मैनुअल लेबर है उसको हेल्प करनी है। जैसे आपकी गली में जो जमादार आता है सपोज, उसको कॉइन जरूर दो, क्योंकि लोहा है ना ये, तो कॉइन के साथ आप कोई भी नोट लगा के दे दो, पर कॉइन जरूर दो। ठीक है, कोई मजदूर काम कर रहा है आपके पास, आपकी मेड काम कर रही है, उसको किसी भी तरीके से हेल्प करो। तो ये शनि का सबसे ईजी और सटीक उपाय है। अगर मैं 9 नंबर की बात करती हूँ, मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। अब मंगल क्या होता है, अगर हम मंगल की बात करते हैं ना तो दिमाग में आता है बहुत ज़्यादा, मतलब अग्रेसिव बंदा, लाल। और फिर इसका मतलब क्या है कि नाक पे गुस्सा बैठा रहता है इनके। जो 9 नंबर वाले लोग होंगे आप देखोगे वो बिल्कुल गुस्सा एकदम से, उनको अगर आपने छेड़ दिया तो वो आपसे बदला लिए बगैर बाज नहीं आएंगे। ठीक है, पर ये जो नंबर है वो हेल्प करने वाला बहुत ज़्यादा नंबर है। 9 नंबर क्योंकि एंड में आता है, ये मोक्ष का नंबर भी कहलाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करने की इनकी आदत होती है।
आप 9 नंबर वालों को देखो, एनजीओ ज्वाइन करते हुए दिखेंगे, आपको वृद्धाश्रम जाते दिखेंगे, या किसी ऑर्फनेज में बच्चों की हेल्प करते दिखेंगे, या मंदिरों में भी दान करते। जो 9 नंबर वाले लोग हैं वो लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं, पर उनमें गुस्सा और एग्रेशन इतना होता है कि अगर आप छेड़ोगे तो बस खत्म। 9 नंबर आपके पास अगर नहीं है तो वो लाल कलर के आपको मोली पहननी है हाथ में, या फिर आप क्या करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, क्योंकि ये एनर्जेटिक प्लैनेट है तो आपको बहुत एनर्जी देता है। तो आपको अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पे यूटिलाइज करना है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। या तो कोई काम ही ऐसा करो जैसे जिम वगैरह कर लो, आप अपना खोलो, या जिम ट्रेनर बन जाओ, या फिर किसी गेम में जाओ, अपना कोई एक्सरसाइज वगैरह रोज करो, या फिर लाल कलर की मूली पहन लो। वो सबसे ज़्यादा सटीक हो पाया 9 नंबर की एनर्जी को गेन करने के लिए या उसको काम डाउन करने के लिए। मैम ये तो आपने, अब क्योंकि एक चीज आप पढ़ रहे हो, हाँ जी, हाँ तो जी। आपके पास ये सारा ज्ञान है। एक आम इंसान जो अभी जिसने लेट से मानना शुरू किया है कि इसके नंबर्स में कुछ पावर होती है, और तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग तो ये बोल के तो नंबर्स में ही पावर है, तो सारा दिन सिर्फ नंबर्स ही देख रहे हैं, लेकिन वो नंबर देखने का तरीका अलग है। वहां वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेरा इतना स्कोर हुआ या मैंने इतना हासिल कर लिया, या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो नंबर्स का ही सारा खेल है उनके। हाँ। एक आम इंसान जो पहले कुंडली पे विश्वास कर रहा था, फिर उसने हस्त रेखाओं पे विश्वास किया, अब नंबर्स पे विश्वास करना शुरू कर रहा है, वो कहाँ से शुरू करे देखना चीजों को? देखो, अगर हमने नक्षत्रों के बारे में जानना है तो हमें कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी है। ग्रहों के बारे में जानना हम न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। कर्मों की शिक्षा लेनी है तो हमें पामिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो समझे आप, अगर हमने ग्रहों को देखना है ना तो न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ और प्लैनेट्स। अगर मैम इस वे में चलें तो रावण का माना जाता ना कि उन्होंने सारे प्लैनेट्स को शनि को नहीं कर पाया था, पर वो शनि का भी तो है ना स्टोरी। शनि की कुदृष्टि से ही लंका जली थी वाली स्टोरी है। वो बाकी वो प्लैनेट्स पे पांव रख के बैठते थे, वो भी एक स्टोरी है। हाँ बोलो। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे हम नंबर्स की बात करें, मैं थोड़ा सा आपके अगेंस्ट बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने प्लैनेट्स को एक प्रॉपर पोजीशनिंग दी जब उनके बच्चे पैदा हुए, मेघनाथ सिर्फ मेघनाथ के लिए दिया के टाइम पे वो भी नहीं जीत पाए। मैं बताऊं अब आपको, ये कहानी है कि जब मेघनाथ होने वाले था तो रावण ये चाहते थे कि सारे प्लैनेट्स को अलाइन कर दे, ठीक है, बेस्ट वे पॉसिबल कि जो मेघनाथ है उनको कोई कभी दिक्कत ना हो, राइट। पर शनि ने उनका कहना नहीं माना था। ओके, ठीक है, तो इसलिए शनि ने अपनी मतलब वो अलाइन नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, रावण ने उनको बंद कर दिया, अपने साथ बंदी बना लिया। आप देखते हो ना रावण के पैर के नीचे बंधे हुए होते हैं शनि, इसीलिए उन्होंने शनि को बांध के रखा कि तुमने ये काम गलत किया तो यू शुड बी देयर विद मी, आप मेरे बेटे पे कुदृष्टि डाल ही नहीं सकते, क्योंकि शनि की कुदृष्टि से ही तो गलत काम होता है ना, क्योंकि शनि अलाइन ही नहीं हुए तो उनकी कुदृष्टि कभी ना कभी तो आएगी आपके ऊपर। तो उन्होंने शनि को अपने पास बंदी बना के रखा जब तक हनुमान जी नहीं आए थे लंका में। जब हनुमान जी ने लंका में शनि को छुड़वाया तो लंका पे उन्होंने कुदृष्टि डाली, तभी तो लंका जली। तो ये था उसमें, मतलब डिस्कशन ना पहले भी हुई थी मेरी, आई गेस एक था पॉडकास्ट के बीच में ही हुई थी डिस्कशन, और मैंने भी अगेन कहानियां सुनी, हम लोग के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि जब हनुमान जी फ्लाई बैक कर रहे थे तब शायद किसी आइलैंड पे बंधे हुए मिले थे उन्हें शनि, ऐसी भी स्टोरी चलती है। जो आपने कहा शायद वो ज्यादा बेटर वर्जन होगा, को एग्जैक्ट तो किसी को नहीं। वही था कि जब हनुमान जी जाने लगे तब उन्होंने देखा शनि बंधे हुए हैं कहीं पर, तो उन्होंने शनि को फ्री करवाया। अब शनि को जब फ्री करवाया तो शनि ने पूछा कि आपने मुझे फ्री करवाया, मैं आपके तो अंडर आ ही गया ना, तभी तो हम शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो दोनों तो एक तरह से दोस्त बन गए। तो तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो सीता माता को फ्री करवाने आया हूँ और ये लंका का विनाश चाहता हूँ। कहते ठीक है। तो शनि ने जब कुदृष्टि डाली तब लंका विनाश, पूरी विनाश खत्म, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ओके, तो 8 नंबर और 9 नंबर कहीं ना कहीं इनका कनेक्टेड है। हाँ। तो अब चलते हैं उस तरफ के जोड़ा कैसे बनाया जाए। अपन ने जैसे 4 नंबर, हाँ, इफ आई हैव टू लुक फॉर अ पार्टनर, हाँ, लेट्स से इन बिजनेस, इन लाइफ, किसी भी हाँ, तो मेरा पार्टनर नंबर कौन होना चाहिए? देखो मैं बताती हूँ एंटी नंबर कौन से होते हैं। 4 नंबर के ना 2, 4 और 8 ये मैं नंबर। खुद का एंटी हूँ। हाँ, 4 का 4 अगर नहीं, आपके अगर डबल 4 आ रहा है ना तो आपको स्ट्रगल होगी। ओके, 1 4 है तो मुलांक है ना, आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो और चाहे वो सोलमेट हो। उसके लिए क्या है कि 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर थोड़े से फ्रेंडली नहीं होते हैं। मतलब आपको अगर आपको वैसा कुछ बंदा मिलता है तो हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो, प्रॉब्लम्स आए ज़्यादा, आपके अप डाउन्स आते रहें।
तो ठीक है, तो हर नंबर के ना जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत एंटी नंबर वाला कॉम्बिनेशन है। सेम 8 और 1 का भी लगा सकते हो आप। मतलब अगर आपका, मेरा जैसे मूलांक 1 है और मेरे हस्बैंड का नंबर अगर 8 होता तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी थी। या फिर 3 और 6, 36 का आंकड़ा सुना है? हाँ जी, हाँ जी। वो 3 और 6, देवगुरु और राक्षस वाले गुरु, तो उनकी अगर दोनों की जोड़ी बन जाती है ना, आपका हाउस नंबर भी अगर 36 होता है ना, तो आप देखोगे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी, चोरी होने लग जाएगी, आग लग जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी आपको। मतलब 36 नंबर भी बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। या फिर 6 और 3 भी ले सकते हो, वो भी एंटी नंबर। 2 और 8 भी एंटी नंबर है, 4 भी एंटी नंबर है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं जो हमारे एंटी नंबर्स होते हैं, जो कि मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को समझाती हूँ। तो ये तो एंटी नंबर्स हुए। इसके अलावा फिर जितने नंबर है सब फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं 1 और 8 का बोल, वैसे तो बहुत सारे एंटी नंबर्स भी होते हैं, लेकिन एक नंबर का सिर्फ 8 नंबर एंटी होता है, और बाकी सब नंबर क्या होंगे, उनके फ्रेंड होंगे। ये 1 या 2 न्यूट्रल नंबर भी हैं जो उनके होते हैं कि वो फ्रेंड भी नहीं है, एंटी भी नहीं है। यू कैन गो फॉर दैट। मेनली एंटी नंबर 8 है। 2 के अगर मैंने जैसे आपको बताया 8 नंबर, लेकिन 2 के साथ 4 भी जाएगा तो टेंशन्स बढ़ेंगी। 2 के साथ अगर 8 भी आएगा तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे एंटी नंबर्स 1 के साथ होते हैं। तो वो एंटी नंबर्स अगर आपने सॉर्ट कर दिए तो आपके बाकी सारे नंबर फ्रेंड्स नंबर हैं। तो कोई बेस्ट कॉम्बिनेशंस वाला भी तो होता होगा ना लॉजिक? 5 और 6 सबसे अच्छा। अगर आप सोलमेट देखना चाह रहे हो तो 5-6 नंबर आपके सबसे अच्छे नंबर। देखो 6 नंबर मैंने आपको बताया वीनस का नंबर, मतलब लव और रिलेशनशिप का नंबर 6 नंबर होता है, राइट। और 5 नंबर बैलेंस बनाता है। तो अगर 5 या 6 नंबर में से कोई नंबर आपके पास है और दोनों ही है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक भी है तो भी आपकी गाड़ी चलती ही रहेगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। और ये भी तो एक निपुण एक बात बताना चाहूँगी आपको कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास दोनों नंबर हो, आपके पास ना हो, तो भी आपकी लाइफ स्मूथ चलने वाली है। ओके, तो हम नंबर शेयर करते हैं पार्टनर। नंबर शेयर करते हो आप, जैसे आपके पास 3 है, आपके पार्टनर के पास 3 नहीं है, तो 3 नंबर उसके ग्रिड में आ जाएगा। उसके पास 6 आपके पास नहीं, तो 6 आपके ग्रिड में आ जाएगा। हम जब मैच मेकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो लोशो ग्रिड बनाते हैं दोनों के, और दोनों के नंबर शेयर करते हैं, देखते हैं कौन किसको कितने नंबर शेयर कर रहा है और कितने नंबर फिल कर पा रहे हैं उस ग्रिड में एक दूसरे की। तो न्यूमरोलॉजी भी अगेन हम बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही चलने वाली है। हाँ, तो उसमें भी हम लोग पर्सन का कैसा लाइफ रहने वाला है, कैसे उनके पार्टनर होने चाहिए, क्या उनको रेमेडीज चाहिए, वो तकरीबन सेम है। हम इसमें पर्सनल ईयर निकाल के थोड़ा जल्दी बता पाते हैं कि आपका आने वाला साल या उससे आने वाला साल कैसा रहने वाला है। हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से महादशा और अंतर्दशा भी निकालते हैं, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी में सुनते हो आप कि महादशा चल रही है, जैसे शनि की महादशा चल रही है तो बहुत कॉमनली सुनते हैं। तो वो महादशा और अंतर्दशा भी हम निकाल पाते हैं डेट ऑफ बर्थ से। वो कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी सिखाने वाली है, तो वो आई कांट टेल यू दैट थिंग ओनली। अंतरदशा क्या होती है? महादशा तो सबको पता है। अंतर्दशा जैसे हम न्यूमरोलॉजी में जाते हैं ना, तो अब 19 साल की अगर शनि की दशा है तो उसमें 19 साल सिर्फ शनि को ही तो नहीं मिल जाते हैं ना। शनि के साथ सारे प्लैनेट्स कुछ कुछ टाइम के लिए एसोसिएट होते हैं, मतलब कोई 1 साल के लिए, कोई 1.25 साल के लिए, कोई 1.5 साल के लिए, तो वो अंतर्दशा होगी कि शनि के साथ मंगल की अंतर्दशा, शनि के साथ सूर्य की अंतर्दशा, शनि के साथ किसी और प्लैनेट की, वो अंतर्दशा। मतलब शनि की तो चलेंगी 19 साल तक, लेकिन उनके साथ किस किस प्लैनेट साथ एसोसिएट हो रहा है वो। कितने टाइम से कर रहे हैं आप प्रैक्टिस? मेरे को 5 to 6 years। 5 to 6 ईयर से आप ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ जी, कंसल्टेंसी वगैरह चलती है, चलती है पब्लिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी क्लासेस भी चलते हैं निपुण, मैं बच्चों को सिखाने में, हाँ सिखाने में मैं, क्योंकि मैं 25 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो मेरे को बोन तो मैं टीचर ही हूँ ना, तो मुझे सिखाने में जितना मज़ा आता है कंसल्टेंसी में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती हूँ। पर सिखाना मेरा पैशन है। ठीक है, तो भाई लोग किसी को भी अगर सीखना है तो मैम से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिखाने वाला तो एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं सीखा होगा। ठीक है, हर एक फील्ड में ना मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के साथ चीज बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप डॉक्टर हो, आपको प्रैक्टिस करनी, जितने ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हो उतना हाथ साफ है। आप वकील हो, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप प्रैक्टिस करते हो। क्या न्यूमरोलॉजी में भी वैसे ब्रांचेस में प्रैक्टिस है, या इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट और सब कुछ सीखना है? सब कुछ ही सीखना पड़ता है। आप कुछ भी एक, अब डॉक्टर के पास भी जाके आप बोलोगे कि मेरी सिर्फ नाक बह रही है, तो वो इलाज नहीं कर पाएगा ना, वो भी 4 क्वेश्चंस पूछेगा ना उसको भी, क्योंकि फुल एजुकेशन है तभी वो आपका इलाज कर पाएगा ना। ऐसे न्यूमरोलॉजी भी सिर्फ एक डाउट से तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी ना, तो मुझे भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी मैं आपकी डेप्थ तक जा सकती हूँ कि आपकी किसी भी जगह कहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, पूरा देखना और पूरा समझना पड़ता है उसके लिए। तो अब लेट्स से जैसे हमने 36 के आंकड़े की बात की, तो किसी की अनफॉर्चुनेटली वो आ गया लाइफ में 36 नंबर, तो क्या इलाज करना उसको? तो हम उसका नेम नंबर देखते हैं। देखो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को या मूलांक भाग्यांक को तो चेंज नहीं ना कर सकते हो। कर सकते हो आप?
आजकल तो कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज, फेक वाली बात नहीं कर रही हूँ मैंने। नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं ना कि आजकल तो पता है सिजेरियन से होना तो टाइम पे पैदा कर हाँ, तो टाइम पे पैदा कर ले, लेकिन अगर जिस डेट पे आप पैदा हुए हो वो डेट तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब हमारा डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। तो हम क्या चेंज करते हैं, सिर्फ नेम नंबर। राइट, इंटरेस्टिंग, हाँ, बताइए। नेम नंबर, जैसे मैंने आपको बोला 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर किसी का मान लो जन्म 1 तारीख को मूलांक आ गया, उसका 8 भाग्यांक आ गया, तो उसका तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा वाली बात ही होगी ना। लड़ाई मतलब जिंदगी में स्ट्रगल खत्म ही नहीं होंगी। तो उसको अपना नेम नंबर 5 और 6 पे लेकर अगर वो आएगा तो थोड़ी लाइफ में कूल एंड कामनेस आ जाएगी उसकी। ठीक है, थोड़ा उसका मतलब रिलेशनशिप वगैरह सब ठीक होने लगेंगे। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर उनका फ्रेंडली नंबर है, उस नंबर पे उनके नेम नंबर। अब 1 और 8 वाले बंदे ने अपना नाम भी 8 पे ले आया, तो आप बताओ क्या होएगा उसके साथ? उनका बुरा हाल होने वाला है। बस फिर वही होने वाला है ना। तो हम यही चेक करते हैं। आप देखो अल्लू अर्जुन ने अपना नाम बदला, ओके, ऋतिक रोशन ने अपना एच ऐड कर लिया। ऐसे आप देखो कि बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज किया है। मतलब उनकी लाइफ का पाथ इतना ग्रो करना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें भी न्यूमरोलॉजी पे विश्वास होगा। क्योंकि नेम नंबर तो आप अभी सुन रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के साथ तो नहीं एसोसिएट था ये नंबर। हाँ, नेम नंबर्स बहुत लोग ने किए, बहुत लोगों ने नाम बदला है, किसी ने ए ऐड कर दिया है। प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, उसने अभिषेक ए बच्चन किया। ऋतिक रोशन ने एच ऐड कर लिया ऋतिक रोशन की जगह। अल्लू अर्जुन ने यू भी ऐड किया और एन भी ऐड किया है। सो मेनी नेम्स आर देयर निपुण। मेरे पास एक बच्चा आया था अभय नाम का, उसका नेम नंबर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो मैंने और वो बच्चा ग्रेजुएट था, मतलब उसने बीटेक की हुई थी, उसकी जॉब नहीं लग रही थी 6 महीने तक। तो वो बहुत डिप्रेस था। तो उसका नेम में सिर्फ मैंने एक वर्ड ऐड किया था और उसकी विद इन 2 मंथ्स उसकी जॉब भी लग गई और बहुत ही अच्छी जॉब लगी। तो नेम नंबर आपकी लाइफ में मिरेकल करते हैं अगर आप उस पर विश्वास करो। देखो, विश्वास की चीज़ तो सारी होती है ना, आपको विश्वास करना पड़ेगा। नेम नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ को। राइट। तो इसके अलावा ये तो एक पार्ट हुआ। हाँ ना, जी। आप मुझे बता रहे थे गाड़ी का नंबर, ऑफिस हाँ, का हाँ नंबर, जी। मोबाइल का नंबर, हर चीज इम्पैक्ट करती है। हर चीज़ इम्पैक्ट करते हैं। मतलब आपका एंटी नंबर नहीं होना चाहिए वो। देखो, मोबाइल नंबर आजकल आपको दिखेगा 222, 777, वो सब बकवास। वो तो मैं अगर आपका मोबाइल नंबर अभी चेंज कर दूं, क्या आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आपको चेक ही करना है ना मोबाइल नंबर में, आप नंबर को ऐड कर लो, वो एंटी नंबर नहीं होना चाहिए बस। जैसे 1 और 8, 2 और 8, 3, 6, 4, 4, 8, 8, इस बहुत सारे नंबर हैं जो एंटी नंबर्स हैं। यू हैव टू चेक ओनली एंटी नंबर्स। अपने घर के नंबर के लिए भी आप कोशिश करो कि आप एंटी नंबर ना लो। ठीक है, गाड़ी का नंबर लेते हो आप, एंटी नंबर ना लो। गाड़ी के भी लास्ट के 4 डिजिट ही चेक कर रहे होते हैं आप, शुरू से लेके एंड तक नहीं चेक करोगे। वो डिजिट्स आपके एंटी नंबर ना हो। अगर आपके एंटी नंबर नहीं हो, फ्रेंडली नंबर है, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, तो ये तो हुआ कि चलो जिसको पता है वो इंसान कर रहा है, वही चीज़ है जिसको अगर विश्वास एस्ट्रोलॉजी में वो जाके पंडितों से राय ले लेंगे, जिनको पामिस्ट्री में वो हाथ दिखाए काम करा लेंगे। अब नंबर्स का भी थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि नंबर्स जो है अब ट्रेंड में आ रहे हैं। कि बिलीफ सिस्टम जो है हमारा हर कुछ सालों के बाद बदलना चालू होता है। ये न्यूमरोलॉजी जो है ना, हज़ारों साल पुराना प्रोसेस है। ये चाइना से आया, चाइना और यूरोप से इंडिया में आया। अब 9 नंबर की हम बात करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। चाइना में तो वो डायरेक्शंस को लेके प्योरिटी मानते थे, डायरेक्शंस के लिए ज़्यादा बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, उनको हमने ग्रहों के साथ एसोसिएट कर दिया इंडिया में जब आया। मतलब ये जो अगर हम देखें, जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। मैं तो जैन हूँ। हमारे जो ग्रंथ है ना, उनमें लिखा हुआ है, जब आदिनाथ भगवान थे, मतलब हज़ारों साल पुरानी बात, उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया। नंबर्स की पावर को उन्होंने भी बताया। तो न्यूमरोलॉजी न्यू कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि नया आया इसलिए हमें ये न्यू लगता है। ये चीज अब आपकी बात सुन के मुझे भी अपने ग्रंथों में अगर नंबर्स की बात करें तो नवग्रह, हाँ, वो नव दिशाएं वैसे करके, और ये 4 ऋतु ऐसे 4 के बहुत सारी पार्ट्स आते हैं। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं ना कहीं हमें। ये तो हमारी इंडिया में तो सबसे पहले आया न्यूमरोलॉजी अगर हम देखें। हाँ, नंबर तो हर जगह है ना। और आप देखोगे पावर की जगह पावर के नंबर होंगे, और किसी जहाँ भी आप देखोगे कहीं और पे कहीं उस तरह के नंबर होंगे। तो ये नंबर हमारी लाइफ को ना इफेक्ट करते ही करते हैं, हर जगह देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आज का कंसेप्ट है न्यूमरोलॉजी। तो अब आप इंसानों को नॉर्मली देख पाते हो या नंबर दिखते हैं आपको सिर्फ? मेरे को नंबर दिखते, मेरे को बताऊँ निपुण, मेरे को पहले ही नंबर दिखते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा। मैं जब कहीं सफ़र करती थी ना, मैं गाड़ी का नंबर पढ़ती रहती थी, चलते हुए किसी के घर का नंबर, दुकान का नंबर, मतलब मुझे नंबर में इंटरेस्ट था। वो न्यूमरोलॉजी इकोनॉमिक्स की थी, वो भी नंबर्स के अराउंड ही था। हाँ। तो ये कब एकदम से इतना पैशनेट कब हो गए कि न्यूमरोलॉजी में ही अब तो करना है जो करना है?
बस 3-4 साल पहले मुझे वीडियो स्क्रॉल करते हुए लगा कि जब मैंने 5-7 वीडियोस देखी, मुझे बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे को पैशन तो था ही नंबर्स का। जब इतना इंटरेस्ट आया तो मैंने सीखा फिर, और फिर मेरे को बहुत मज़ा आया सीखने के बाद। तो अब सिखाने का प्रोसेस क्या है, कैसे आपसे कोई कांटेक्ट करे? मैं सेमिनार लेती हूँ, उस सेमिनार से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी 16 to 18 क्लासेस होती हैं, तो उसमें मैं आपको A to Z सारी न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगी, जिसमें हम केस स्टडीज़ भी डिस्कस करते हैं, किसी एक पर्सन की भी, या फिर जो हमारे टाइकॉन्स हैं उनकी भी केस स्टडी डिस्कस करके देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो अभी कब हो रही है क्लासेस स्टार्ट? सितंबर में। सितंबर मंथ में स्टार्ट हो रही है। सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ में स्टार्ट हैं। ठीक है, कहाँ मिल सकता है स्केड्यूल? आपसे कांटेक्ट करना हो कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे नंबर, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर। फिर भी कोई एग्जैक्ट डेट है सितंबर में? नहीं, एग्जैक्ट डेट सितंबर 15 सितंबर के अप्रॉक्स होंगी, ठीक तो है। डिसाइड करके मैं बच्चों को बताऊंगी। तो आई होप कि हम लोग सितंबर से पहले पहले ये पॉडकास्ट हम लोग निकाल पाए, ऑल्दो आई एम डाउटफुल अबाउट इट, लेकिन अगर पहले हो पाएगा नहीं, तो अक्टूबर में भी है ना, निपुण, अक्टूबर में भी क्लासेस Okay. शुरू होंगी। तो दिवाली की continuous ब्रेक, per हाँ वो नहीं, अक्टूबर में नया बैच है और सितंबर में एक अलग बैच है, तो 2 बैचेस तो एक साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। डेज अलग अलग हो जाते हैं ना, क्योंकि वीक में 1 या 2 क्लासेस होती हैं, तो वो अलग अलग ऑल्टरनेट डेज पे हो जाती किस एज ग्रुप के लोग आते हैं हैं। ज़्यादातर सारे आपके एज पास? ग्रुप के आते हैं। मेरे पास 18 साल का बच्चा भी है, 56 साल की लेडी भी है, और 78 ईयर्स के बुजुर्ग महिला भी है। तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनका नहीं, कुछ उनको पर्पस है? अब देखो, जैसे मेरे को आया, अब मैं अगर देखो तो 5-6 साल पहले ही या 7 साल पहले ही तो मेरे को इंटरेस्ट आया ना। तो जो बच्चे आज सीखना चाह रहे हैं उनको भी इस तरीके से इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इंडिया में आए हुई अभी कुछ समय, मतलब 20-25 साल से ही ज़्यादा ट्रेंड में आने शुरू हुई है। तो तब से, जब से लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, तो लोग सीखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ईजी है सीखना इसको, एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री बहुत आसान है, तो इसलिए लोग ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं इसको। तो कैसे स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें वो दे सकते हैं, ओवरव्यू दे सकते हैं आपकी क्लासेस का? देखिए, मैं अपनी सबसे पहली क्लास में तो यही बताती हूँ ना कि 9 जो हमारे नंबर्स हैं, वो अभी तो मैंने जैसे आपके पॉडकास्ट में बहुत थोड़ी सी क्वालिटीज़ एक नंबर के बारे में बताई, तब 9 जो नंबर्स हैं उनकी क्वालिटी पे ही मेरी एक पूरी क्लास चली जाती है। ठीक है, अब उनके बारे में हम डीप स्टडी करते हैं कि एक नंबर क्या। अगली क्लास में अगर आते हैं तो रिपीट, अब आप देखो कि किसी के पास एक नंबर 3 बार, 4 बार, 5 बार भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट डालता होगा। तो फिर हम ये देखते हैं कि किसकी लाइफ में अगर एक नंबर ज़्यादा या 2 नंबर ज़्यादा है, वो किस तरीके से इम्पेक्ट डालता है, या वो है ही नहीं तो वो क्या करता है। तो वो फिर क्लासेस लग जाती हैं। आफ्टर दैट हम रेमेडीज़ पे भी आते हैं। फिर हम देखते हैं सक्सेस नंबर क्या है उसका, पर्सनैलिटी नंबर क्या है, सोल नंबर, एंजल नंबर, बल्क ऑफ नंबर्स आर देयर विच वी कैन स्टडी इन दैट क्लासेस ओनली। कुआं नंबर आजकल बहुत ट्रेंड में है, अगर आपने देखा हो। ये क्या होता है? कुआं नंबर होता है कि जैसे मेरी जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, उसमें से मैं अपना डेट और मंथ काट देती हूँ, सिर्फ ईयर लेती हूँ। ठीक है, उस ईयर को प्लस करा, आप लोगों को ईयर मैं अपने लेता हूँ 1993। प्लस करो, इसको क्या आएगा? 18 और 3 21 22। 22 को अगर हम एक डिजिट पे लाएंगे 4। अब बिकॉज यू आर ए बॉय, तो आपको 11 में से 4 को माइनस करना है, 7 आ जाएगा। तो 7 इज़ योर कुआं नंबर। ओके। पर उस समय में लेडीज़ भी बहुत बॉर्न हुई होंगी, बच्ची लड़कियां भी होंगी, तो वो हम 7 आया था, आपका 4 क्या था प्लस करके? मेरा 4 आया था प्लस 4 था। तो हम लेडीज़ के लिए क्या करते हैं, 4 में 4 को प्लस करते हैं। बॉयज़ के लिए 11 में से वो नंबर माइनस करना होता है, और गर्ल्स के लिए हमें 4 में वो नंबर प्लस करना होता है, और वी विल गेट कुआं नंबर। ओके, तो बॉयज़ के लिए 7 आया, गर्ल्स के लिए 8 आया। 8 आया, ट्रू। तो अब इसका क्या? इसको देखो, वैसे तो हम लक के significance डायरेक्शंस देखने के लिए यूज़ करते हैं कि आपके लिए सक्सेस के लिए आपका ऑफिस कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, आपकी स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, या आप अगर ग्रो नहीं करें तो आप क्या प्रॉब्लम है आपकी कौन सी। और हम इसको कई बार क्या होता है कि इसको हम ग्रिड में भी फील करके देखते हैं कि आपकी शायद प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखती है। तो ग्रिड में हम 50% ही फील करते हैं, ज़्यादातर हम इसको लक की डायरेक्शंस के लिए ही यूज़ करते हैं। तो आप लोग वास्तु को भी कंपटीशन दे रहे हो? वास्तु इसमें हम कंप्लीट वास्तु नहीं कर रहे हैं, बस मैं तो सिर्फ ये बताऊंगी कि ये डायरेक्शन आपकी लक की डायरेक्शन है। अब भी सब टू यू कि आप इसको यूज़ करते हो कि नहीं। राइट, मैंने आपको बोला कि ऑफिस आपका यहाँ होना चाहिए, अब आप नहीं कर रहे हो तो मेरे को नहीं पता ना कि आप उसको मानोगे कि नहीं, क्योंकि तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री सब मानने की बात है ना। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो उसके साथ चलोगे ही चलोगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जनता आप भी विश्वास करें। तो लवली जी क्लासेस हैं, हर महीने आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में इनके सोशल मीडिया चैनल्स के, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप मैम प्रोवाइड करें तो हम लोग वो भी शेयर करेंगे। हाँ जी, पक्का पक्का। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाले हैं, आपने देख लिया एनर्जी बहुत है, समझ आएगा बहुत कुछ।
मैम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, आपके भाग्यांक के बारे में, या आप कुछ भी। मैंने भी एक्चुअली थोड़ा टाइम मैंने स्टडी किया है इसका, और मेरा निकाल के ना कुछ नहीं आता, एवरेज एवरेज है सारा कुछ, कोई एक तरफ फोकस है नहीं, क्योंकि 4 नंबर हूँ मैं। पहले तो कंप्यूटर ब्रेन 31 जैन है, 3 जमा 1 4 नंबर हूँ। 4 नंबर का फिर देखो ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। मतलब वो लोग ऐसे काम करते हैं जो लोगों को समझ में भी नहीं आते, वो कर भी पाते। स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप स्मार्ट वर्क करने वाले पर्सन हो कि आपको करना भी है और वो स्मार्टली तरीके से करना है। फिर आपने अभी एक और चीज़ में बताया था मुझे, कोई और नंबर भी मेरा आ रहा था, जो 3 वाली हम बात कर रहे थे कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। देन भाग्यांक बनेगा मेरा, अगर देखें तो 4 हो गया ईयर का, पहला महीना है तो 5 5 4 9 नंबर। फिर एनर्जी होगी आप में बहुत ज़्यादा। आपके सामने हाँ है ना, बस 9 नंबर वाले में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है कि अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं वो यूज़ करते रहें अच्छे से। तो वो अगर आपको भाग्यांक 9 है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप अगर मेरे को लोशो ग्रेड में अगर मेरा फील करते हो तो कुछ नहीं है, मेरा कोई राजयोग नहीं बन रहा। मेरा भी नहीं बन रहा, पर इसका मतलब ये, अब राजा का जीवन आपने देखा है, बहुत अच्छे खुश होते हैं। राजा को क्या सोच के चलते हो आप निपुण? बहुत प्रेशर है ना राजा के ऊपर। नहीं, आप वैसे क्या सोचोगे? मैं कहती हूँ राजयोग है आपके पास, तो क्या कहोगे आप? माया ही माया, पैसा ही पैसा है ना। अगर कोई राजा राज कर रहा है सपोज, और उसके पास सामने वाले राजा ने आके लड़ाई कर दी, जेल में बंद कर दिया, तो क्या राजयोग करेगा? मतलब वो राजा को वो भी फेस करना पड़ेगा ना। और राजा को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने होंगे। उनका एकदम जो शेड्यूल होता है वो ऐसा होता है कि वो सोच नहीं सकते ना। कॉन्स्पिरेसी उनके अंदर भी चलती रहती है, बाहर भी चलती रहती है। मतलब राजा की लाइफ अगर राजयोग है, राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेविश लाइफ जी रहे हो। राजयोग का मतलब ये होता है जो प्रॉब्लम्स और लोगों को ज़्यादा आ रही है, आपको थोड़ी कम मिलेगी। मतलब प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में भी होंगी, हर्डल्स तो आएंगी, पर आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे शायद औरों से जल्दी। ठीक है, पर ये नहीं मान सकते कि राजयोग है तो सामने डांसर्स डांस कर रही हैं, उधर से खाना बन के आ रहा है, वहाँ बेड लगे हुए हैं अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा राजा की लाइफ ऐसी नहीं होती है, उनकी लाइफ में भी हर्डल्स होती हैं। तो आप मेरा अगर बात करें तो मूलांक 4 भाग्यांक 9। हाँ, तो इस कॉम्बिनेशन में गड़बड़ है थोड़ी सी। तो थोड़ी सी है। हाँ, डरा दो आप मुझे, बता। नहीं, आप रेमेडी करो, खुद देखोगे आपकी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने लाल तो धागा बांधा हुआ ही है, बस डॉग को फीड कराना शुरू कर दो। ठीक है, ये भी कर देते हैं। हाँ, बस अब जो अब सोलमेट लाओगे वो 5-6 नंबर वाली लाना। अच्छा छोड़ो, कौन ढूंढे। जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये मैं आपको बताऊं, इन सब के बाद एक चीज़ बताती हूँ, जो भगवान ने दिया है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे मेरे क्लाइंट ने पूछा कि मेरी ग्रिड में 4 बार ही 9 आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो जो अगर भगवान ने कुछ सोच के ही दिया होगा ना, जो आपको दिया है, तो आपको ये बताया मैंने कि 4 बार ही 9 या 9 रिपीटेडली आ रहा है, तो आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो, गुस्सा ऐसे लेके बैठते हो। तो अब मैंने बताया आपको, तो आपको यू हैव टू कंट्रोल दैट। मतलब भगवान ने तो आपको दे दिया ना, तो आपको अब उसको देखना है कि उसको कैसे आप कंट्रोल करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है। जैसे एक नंबर में अगर बहुत बार 1 नंबर आए ना, उस बंदे में ईगो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा है। बोलते हुए सोचेगा ही नहीं वो बंदा कि सामने वाले को कब हर्ट हो रहा है। अब मैं अगर उसको बता रही हूँ, भगवान ने तो उसको दे के भेजा है, तो अगर उसको पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम उसके साथ है, तो उसको अपने आप सॉर्ट करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब हम पॉडकास्ट को इधर ही एंड करते हैं, नहीं तो फिर गहराई में उतर जाएंगे। हाँ, ठीक है, मुझे थैंक यू। लगता है आप मेरे लिए पार्टनर ढूंढ के ही लेके आओगे। ठीक है जनता, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, और कोशिश करेंगे मैम जैसे और सही नॉलेजेबल लोगों को लेके आए जो आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू।